एक बात और देखना, माँ और बाप में एक फर्क और देखना। माँ जब भी अपने बच्चे को गोदी उठाएगी तो कहां तक उठाएगी? कमर तक। कमर तक लेती है ना गोद बच्चे को। और बाप जब भी बच्चों को लाड़ करेगा छोटे छोटे तो कहां तक उठाएगा? कंधे तक। बाप जब बहुत लाड़ करते हैं अपने बच्चा से तो उठा के कंधा पे रखत है। मतलब मां कमर तक उठाएगी, बाप कंधे पे उठाएगा। मतलब मां कहती है कि जहां तक मैं देख पा रही हूं वहां तक मैं तुझे दिखा दूंगी, पर बाप कहता है जहां तक मैं नहीं देख पाया उससे आगे मैं तुझे दिखा दूंगा, जहां तक मैं नहीं पहुंच पाया उससे आगे मैं तुझे पहुंचा दूंगा। इसलिए बाप अपने से ऊपर उठा देता है बेटे को। और हर बाप की इच्छा होती है कि उसका बेटा उससे ऊपर उठ करके काम करे। दुकान हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, पर हर बाप की इच्छा है कि जो मैंने किया है मेरा एक बेटा कदम आगे चले मेरे क्षेत्र में। भगवान और लक्ष्मी जी खड़े हैं, नारद जी गए, बोले मां हमें शादी करनी है, जरा पिताजी से बात करो। लक्ष्मी जी बोली कि भगवान से के नारद को शादी करने तुम्हारी हेल्प चाहने, मदद। भगवान बोले पूछ ले उसको क्या चाहिए हम दे देंगे। लक्ष्मी बोली नारद पिताजी पूछ रहे हम का मदद कर सकते। नारद जी बोले पिताजी से कह दो कि हमें 2 घंटा को अपनो चेहरा दे दी में सुंदर। भगवान बोले दे दे, उनमें क्या दिक्कत है। पर लक्ष्मी एक बात है, हमारे कई रूप है। अब कल को ऐसा ना हो कि नारद जी का जो सुंदर चेहरा है तो उसको घरे रख लो, जो हमें दे दो। तो एक काम करो उसको भेजो भीतर, हम उसको सारे चेहरे दिखा देंगे, उसको जो अच्छा लगे वो ले जाए। नारद जी आए, भगवान ने अपने स्वरूप प्रकट करे। नारद जी ने सोची जो और सुंदर है, जो और सुंदर है, जो और सुंदर है, जो और सुंदर है। अब नारद जी को दिमाग चकरे आ गया कि कौन लेना है। उदाहरण ऐसे समझ लो, सत्य बताना, जब माताएं साड़ी देखने जाती हो दुकान पे तो दुकानदार ने एक साड़ी फेंकी, इसकी बॉर्डर अच्छी है, उसने एक और फेंक दी, इसकी लंबाई अच्छी है, फिर उसने एक और फेंक दी, इसकी प्रिंट अच्छी है, फिर एक और फेंक दी, इसकी डिजाइन अच्छी है। अब माताओं को दिमाग चकरे आनो को कौन लाए, पसंद सब है, चाहे 1000 साड़ी फेंक दो, फिर नीचे की निकाल है, फिर बीच की खींच है, फिर ऊपर की उठे हैं, जा अच्छी है, जा उसे अच्छी लग रही। अच्छा फिर जा खबर करने परत है कि बगल वाली आंटी के तो नहीं है ऐसी। सबसे बड़ी टेंशन तो जा है कि पड़ोसन तो नहीं पहनते ऐसी, है ना। अच्छा कई बार शादी आदि में माताएं जाती हैं तो आध घंटा तो उनको जा खबर करने पड़ते है कि हम वो शादी में कौन सी पहन गए थे, है ना, जब पहन के तो नहीं गए अब। अच्छा आखिरी में जब 150 साड़ियां देख लेती हैं माताएं तो दुकानदार से कहा भैया पसंद तो कोई नहीं आई, पर अब इस बार ये रख लेते हैं। तो 100 में से भी जबरदस्ती रखे ले रहे आए हैं तो पसंद तो नहीं आ रही है। तो नारद जी ने जब देखा कि भगवान का ये रूप, ये रूप, ये रूप, जब भी भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दिखाया और नारद जी बोले यही दे दो। अच्छा नारद जी गए थे बनने सुंदर और बन गए बंदर। अच्छा भगवान ने बंदर क्यों बनाया? भगवान ने सोचा देखो नारद को शादी के पहले बंदर बना दे तो अच्छा है, क्योंकि शादी के बाद से बंदर तो बन नहीं है। बीवी के सारे पे नाच नहीं है, नहीं नाचना के नाचना है। शादी के बाद पत्नी के सारे पे नाचते हैं लोग, क्योंकि शादी में देखो जब शादी होती है तो शादी के पहले किसी भी बहन को श्रीमती नहीं लिखा जाता और आदमी को श्रीमान नहीं लिखा जाता। आज जैसे ही शादी हो गई तो बहनें हो गई श्रीमती और पति हो गया श्रीमान। मतलब लड़के की जितनी मति थी
वो पत्नी ने हर ली, इसलिए वो श्रीमती हो गई। अब लड़का की मती है ही नहीं है सोचवे की। अब लड़का का है श्रीमान, जो घरवाली कहे तू तो हाथ जोड़ के मान। ऐसे हैं सब श्रीमान, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, है ना? ऐसा ही है सब श्रीमान के नहीं है? भगवान ने नारद को बंदर बनाया, पर भगवान का एक स्वभाव है, भगवान अपने भक्त का इलाज तो करते हैं पर उसका मजाक नहीं बनने देते। ये बात सिर्फ दो लोगों को पता थी कि नारद जी बंदर बन गए, एक तो विश्वमोहिनी को और दूसरा भगवान को। जैसे ही नारद जी बंदर बन के चले, पीछे से दो शिवगण आ गए। भगवान से बोले प्रभु हमें भी वही चश्मा दे दो जिसमें नारद जी बंदर दिखे। बोले क्यों? बोले हम लोग रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, हमें लाइव टेलीकास्ट कैलाश पे दिखाना है, तो जब हमें सही सही दिखेगा तब हम सही सही बात करेंगे। भगवान ने कहा जाओ तुम्हें भी नारद बंदर के रूप में दिखेंगे। नारद जी गए। नारद जी ने सोचा इसी दरवाजे से विश्वमोहिनी आएगी तो पहली कुर्सी पे बैठ जाए, काहे को बेचारी परेशान हो। तो नारद जी पहली कुर्सी पे बैठ गए, सामने आके दोनों शिवगण बैठ गए। एक ने एक के कान के मुंह लगाया और नारद जी की तरफ देख दिया, बात कुछ नहीं की। अच्छा दुनिया में शक की कोई दवाई है नहीं, कोई दवाई नहीं बनी। यहीं आप लोग बैठे हो, एक माताजी दूसरे माताजी के कान के मुंह लगाओ, कहना कुछ नहीं, और बस तीसरी माताजी को देख भर दो। अब तुम सिर काट के रख दियो, पर बस जाके है कि चर्चा तो हमारी करी थी तुमने। बिल्कुल चर्चा न करियो, तुम तो खाली कान के मुंह लगा कर एक साथ दोनों जन देख भर दो बस उसकी तरफ, बस समझ जे कि हमारी चर्चा भाई है। अब तुम मर जाइयो, कोई भी सबूत दे दियो, पर विश्वास नहीं होगा। एक शिवगण ने दूसरे शिवगण के कान के मुंह लगाया और नारद जी को देख दिया। क्या बात है? दोनों बोले कुछ नहीं। नहीं नहीं कुछ तो बात है। नहीं नहीं कुछ बात, अरे बोले कुछ तो बात है। बोले बात ये है कि ये हमसे कह रहे हैं कि घर चलो। बोले क्यों? बोले कह रहे कि स्वयंवर है और जब, और ये नारद जी ने सोची जो अपने प्रतिद्वंदी हैं जब वे अपनी तारीफ कर रहे तो हम सुंदर लग रहे, कहा है। सो नारद जी और संभल के बैठ गए कुर्सी पे कि अब तो शादी पक्की है। बोले फिर तुमने इनसे क्या कहा? बोले हमने इनसे ये बोला कि अब अपनी शादी तो होनी नहीं है, अब इतना किराया लगाया है तो कम से कम पंगत तो कर ही लो। हाँ नारद जी बोले तुम लोग खाना खाए बगैर मत जाना। हाँ सब लोग खाना खा के जाना, बफर करके। तुम लोग तो बफर खाते हुए ना, कैसे खा लेते हो तुम लोग, घिना नहीं लगती? आध घंटे बाद बफर में जाना, उस सलाद की टेबल देखना, ऐसा लगता है जैसे इस पे कुत्ते लड़े हों। शुरू शुरू में तो वो सलाद की टेबल बड़ी अच्छी लगती है सजी धजी, और आध घंटे बाद ऐसी लगती जैसे कुत्ता लड़े हों एक। क्या समय आ गया। 25 लाख की गाड़ी में गए, 25 लाख का सोना पहना, और जो बफर में गए 5 रुपए की प्लास्टिक की प्लेट उठाई और एक एक रोटी मांगते हुए भिखारियों जैसे घूम रहे हो। तुम्हें शर्म ना लगी? इसलिए तुमने पैसा कमाया था कि भिखारियों की जिंदगी मांग मांग के खाएंगे। एक वो केक कैसे खा ली तुमने? खड़ो रहता आधा घंटा को, मेरी इस संपत्ति का उपयोग करो, पर जाओ यहां से खाली के खाली, यहां से ले नहीं जा सकते तुम कुछ। कोई नहीं ले गया आज तक, और ना कोई कैमरा, ना कोई पुलिस चौकी, ना कोई कंट्रोल रूम, कुछ नहीं है।
तो विश्वमोहिनी है माया, और माया आखिरी में माया पति की होगी। तुम उसे कितना भी पकड़ना चाहो ये तुम्हारी नहीं होगी। विश्वमोहिनी ने भगवान को माला डाली, भगवान ने विश्वमोहिनी को लिया और चले गए। अब दोनों शिवगण नारद जी का मजाक उड़ाने लगे। नारद जी ने गुस्से में श्राप दे दिया और नारद जी रोने लगे। अच्छा, नारद जी क्यों रोए? आप लोग बताना क्यों रोए नारद जी। जैसे तुम भेड़ा घाट जाओ नहाने और इतने से हो ठाकुर जी तुम्हारे साथ जितने ये बैठे सिंहासन में, अब 20,000 रुपये रखा हो तुम्हारा पर्स में, और तुम घाट पे ठाकुर जी और 20,000 रख के चले गए स्नान करने। जब लौट के आए तो ठाकुर जी भी चले गए और 20,000 भी चले गए। अब ईमानदारी बताओ, काय को रोगे तुम लोग वहां बैठ के? 20,000 को रो कि हमारे 20,000 लेगा कोई? ठाकुर जी को कहा 100-150 की चाय उन दुकान पर मिल जाए। ऐसे ही नारद जी के यहां से माया भी गई और परमात्मा भी गया, पर नारद जी भगवान के लिए नहीं रो रहे, माया के लिए रो रहे हैं। यही हालत हमारी और आपकी है। हम माया पति के लिए नहीं रोते, पर माया के लिए दिन रात रो रहे हैं कि हमें माया मिल जाए, माया मिल जाए। जबकि सीधी सीधी बात समझ लो, तुम्हारी ससुराल से चिट्ठी आवे, तुम्हारी ससुराल से चिट्ठी आवे और उसमें पत्नी का नाम लिखा हो, तो क्या तुम फिर जाओगे ससुराल? शादी में जाओगे? नहीं जाओगे। तुम्हारे नाम से आता तो जाते, अब पत्नी का नाम लिख दिया तो पति नहीं जाएगा। और अगर पति के नाम से चिट्ठी आ जावे और पति ना भी जा पावे तो परिवार को भेज देगा कि मैं नहीं जा पा रहा हूं, तुम चले जाओ, मैं नहीं जा पा रहा हूं तो तुम चले जाओ। और अगर पत्नी के नाम से चिट्ठी आवे और पति चाहे लेवे तो फिर पत्नी भी नहीं जा सकती, और वो कह दे कि जाओ फिर आ जाएगी, हो लौटना नहीं। हम यही गलती करते हैं, हम चिट्ठी माया के नाम की डालते हैं तो ना तो माया आती है ना मायापति आता है। पर अगर हम चिट्ठी मायापति के नाम की लिख दें, अगर वो व्यस्त होंगे तो वो माया को जरूर भेज देंगे कि तुम चली जाओ, हम तो थोड़े से व्यस्त हैं, तुम होके आ जाओ उसके घर में। तो हम, और देखो इस माया के पीछे कितना भाग लो। माया क्या है? छाया। कल एक काम करना, सूर्योदय जिस तरफ से हो उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, तो तुम्हारी छाया कहां पड़ेगी? पीछे, क्योंकि सूर्योदय तरफ मुंह है तो छाया पड़ेगी पीछे। अब तुम दौड़ना जितने दौड़ पाओ, पर वो छाया तुम्हें छोड़ेगी नहीं। और परसों जिस तरफ से सूर्योदय हो उस तरफ पीठ करके खड़े हो जाना, तो छाया कहां पड़ेगी? आगे। अब तुम में जितनी ताकत हो दौड़ना और अपनी छाया को पकड़ के बता देना, नहीं पकड़ पाओगे कितना भी दौड़ लो तुम, क्योंकि जितना तेज तुम दौड़ोगे उतनी तेज छाया होती जाएगी। तो अगर भगवान की तरफ हमारा मुंह है तो माया रूपी छाया हमारे पीछे रहेगी, हमें छोड़ेगी नहीं। और अगर हमने भगवान की तरफ पीठ कर ली तो माया रूपी छाया आगे आ जाएगी और तुम उसे कभी जिंदगी में पकड़ नहीं पाओगे।